नीली लग रही। हाँ ये लग रही होगी वहाँ ब्रासो ये रंग नीला आ रहा है। सो गाइस तो फिर हम चल दिए हैं भाभी के साथ सहारनगंज की ओर। ये हमारी भाभी हैं, हम हैं, मेरी दीदी भी बैठी हुई हैं। हम लोग जा रहे हैं बाजार। कुछ ई रिक्शा करके हम लोग चल दिए और ये दीदी हमारी बड़ी बैठी हुई है, अपने बातें बता रही कि तबीयत ख़राब है क्या। और फिर हम लोग सब बातें पुरानी नई जितनी है करते करते आगे जब बढ़ते जा रहे थे। इतनी भीड़ थी कि अब पैदल चलने की इच्छा नहीं होती। पहले तो हम लोग पैदल निकल के चले जाया करते थे। और ये बहुत ही मार्केट बड़ा यहाँ भी हो गया, लेकिन हमें जहाँ हमको जाना है वो यहाँ से दूर लगता है, इसलिए रिक्शा करके ही पहुँचेंगे। हमें पहुँचना है सहारनगंज तक के। और यहाँ सब कहीं खूब गैदरिंग है, खूब भीड़ रहती है। हम लोग जा रहे हैं किली चौराहा रास्ता है, हमारा पुराना मकान यहाँ पर था। हम लोग यहीं रहते थे और आए दिन यही किली चौराहा काट चप्पल लेना है, सब्जी लेना है, डॉक्टर के पास जाना, सब जाना राजा जी चलो यहाँ पे। अब राजा जी और सब लोग लगे अब बड़ा करिए। सो गाइस अब हम पहुँच आए हैं सहारनगंज, जहाँ मार्केट जहाँ मुझे जाना था। ये नीचे पहले की तरीके सब्जियां लगी, लेकिन बस अब ये है कि भीड़ ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। ये सब पुरानी दुकानें वही हैं, कोई इन दुकानों पर भी बहुत भीड़ है। इस दुकान पे हम लिया करते थे सामान, साड़ी वाड़ी कपड़े, ये सब वही हैं। लेकिन मैं आगे वाली गली से मुड़ के जाऊँगी, जिससे बोलते चूड़ी वाली गली, वहाँ साड़ी बहुत बड़ी दुकान है, रास्ता हो गया। तो हमेशा आती तो उन्हीं की दुकान पे जाती हूँ। मुझे वहाँ के अलावा कहीं पसंद ही नहीं आता। पसंद आता तो मुझे ऐसा लगता कि ठग जाएंगे, लेकिन ऐसा इनके वहाँ तो मतलब ये फ़िक्स रेट है। लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ से ठग जाऊँगी। तो फाइनली अब उनकी दुकान पे हम चढ़ने लगे हम लोग। ये है उनकी सीढ़ियाँ। अब हम दुकान के अंदर पहुँचे हैं। बहुत भीड़ है, भीड़ हमेशा रहती थी और अब भी है। ये देखिए, तो यहाँ पर पुराने जानने वाले भी लोग हैं, जो जितने भैया लोग हैं वो बहुत अच्छे से बातचीत करते। तो यह काफ़ी भीड़ है अंदर और बहुत कई स्टोरी बना हुआ है ऊपर नीचे का ज़्यादातर, और बहुत जगह है इसके अंदर। और कपड़े आप जिस वैरायटी का या जिस रेंज में लेना चाहे ले सकते हैं। ये नहीं कि एक ही रेंज कोई बता तो आप उसी में ले सकते हैं। मैं सोच रही यही बैठ जाऊँ इनके पास, लेकिन अब ये आप कम से कम पैसों में, ज़्यादा पैसों में, आप ये नहीं कि एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। आप उधर सामने दिख रहा है वहाँ से भी उठा सकते हो, इधर से भी उठा सकते हो। सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ संतुष्ट है। मैं एक पीली साड़ी देख रही हूँ और भाभी मेरी देख रही, क्योंकि पीली लेनी है। भाभी मैं 2 साड़ी पीली ले गई थी और एक पीली लेनी थी, तो ये मैं देख रही थी अपने डाल कर, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मेरे ऊपर कलर भी बढ़िया। मैं वीडियो कॉल करके दिखा रही थी अपने हस्बैंड को, वो कहते येलो ले लो, लेकिन मुझे येलो लेना नहीं था, मुझे तो शादी में पहनने के लेना था। फिर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा अगर पैसे बचेंगे तो मैं इसको भी ले लूँगी। लेकिन मैं देखती हूँ मुझे और क्या लेना है, बस दूसरी लूँगी। ये तो बहुत अच्छी लग रही। दीदी अपने लिए चूज़ कर रही साड़ी, भाभी अपने लिए। ये मैंने फाइनल, तो मैंने ये वाली साड़ी कुछ पसंद की, मुझे अच्छी लग रही थी। मैं सिल्क में ही लेना चाह रही थी। और भी मैंने 2-3 साड़ियाँ ली कि इसको मैंने पसंद की। अब देखो पता नहीं कैसे लगेगी, लेकिन मैं इसे फाइनल ही रख ले रही हूँ कि जो है ये मुझे पसंद है। और मैं सोच रही अपनी बहन को वीडियो कॉल करके दिखाऊँ, लेकिन उसका कॉल लगा नहीं, दृष्टि का भी नहीं लगा। ये पीली साड़ी पेरी के लिए पसंद है, क्योंकि भांजी को देना है भाभी को, इसलिए ये देख रही थी। बाकी और साड़ियाँ भी देख रही, खरीद चुके, फिर भी हम लोग पूछ रहे कि यह पसंद कि वो ले ले, चेंज कर ले। कि वो भैया जो है कह रहे, हमने कहा दीदी करिए ऐसी ले, तो चुकी चलो बहुत भीड़ रहती है, देखो कितनी भीड़ होती है। लेकिन हम लोगों की हम पुराना यही दुकान चुनते हैं। मेरी भाभी को भी साड़ी जो है कुछ दूसरी तरीके चाहिए थी, वो पीली पीली देख रही थी और भी, जबकि ले चुके थे। तो हमने कब देख लो, अगर समझ में आया तो ले लो, जैसे निकलो। अब काफ़ी शाम भी हो गई थी, मुझे जाना भी था, तो मैं काउंटर तरफ चली कि जल्दी से पेमेंट किया जाए, बस चला जाए। यहाँ पर हमने साड़ी दे दी, यहाँ पर फॉल और पिको होने के लिए। अब ये 2-3 दिन के बाद मिलेगी, तो भाभी ले आएंगी। बस मैंने भैया को इनको दिया काउंटर पर पैसे, इन्होंने बिल काट एक हिसाब पकड़ते हैं। पहले मनसा देवी, जय माता दी, चंडी देवी, जय मनसा देवी, फिर माँ ज्वाला देवी, फिर सारी 9 देवी दर्शन में करे जाएंगे। जय माता। ओके ओके। काउंटर में मैंने पेमेंट के लिए पैसे निकाले और यहाँ पर तो भैया ने ऐसे लिए
पैसे देने के बाद मैं मुझे जाना है वहाँ पर चूड़ी वूड़ी लेनी है थोड़ी सी आगे जाकर, हम देर भी होने लगी थी। तो अब मैं यहाँ पर इनको पैसा दे करके अभी दीदी का हिसाब हो रहा, फिर अरे काफ़ी लोग हैं भीड़ में, तो अब मेरा भी मुझे लेना है सामान अपना और पैसे देने हैं। फिर इसी के साथ चलते हैं आगे। जो चरक और पीको होने के लिए साड़ी मैंने डाली थी उसके लिए मैंने पर्चे, तो भाभी से बात की कि आपको आना ही है वही जाते लेने के लिए, मैं तो इतनी दूर से जा ना पाती। तो फिर वहाँ से निकले और मुझे चिंता लगी थी घर भी जाने की। तो अब हम फाइनल जाए चूड़ी की दुकान पर। हम पहुँच चुके हैं चूड़ी की दुकान पर। तो हमने अपनी अपनी साड़ियों की चूड़ियाँ ले ली, मैंने तो चूड़ी सिर्फ ले ली और अभी जल्दी में मैं 2 साड़ी की चूड़ी ले गई थी, मैं उन्हीं को ऐड करूँगी इसी में किसी तरीके से। दीदी ने ले ली, भाभी ने ले ली, सब और नक की डिब्बी सब 100 रुपए की थी। 140 देखो 60। दीदी ने बर्तन दुकान पर जाकर के कुछ बर्तन लिए, हांडी वांडी ली, तो पता नहीं क्या क्या लिया। भाभी ने डिब्बे लिए जिसमें उन्हें डोरी सूप में डाल के तेल घी दही भेजना था। दीदी ने कलेवा के लिए बर्तन लिए। ये वही पुरानी दुकान है जब हम लोग पढ़ते थे, शहर से निकलते थे, बुआ मेरी खरीदती थी सामान। तो यहाँ पर बर्तन हो गए। अब हम लोग पहुँच जे भाभी लाई हैं साड़ी, ये साड़ी है। हाँ ऐसी तो मैं है, मेरे पास भी लग रहा वो नहीं, यस ने दीदी उसी टाइप की, और लेकिन ये ज़्यादा महंगी होगी ये साड़ी। तो भाभी से मैंने कहा बहुत अच्छी है। अब वो जो साड़ी लाई वो भी इसे निकालेंगी। बर्तन वर्तन भी, हमने खाना भी नाश्ता भी खाना भी खा लिया। तो हम साड़ी वाड़ी लेकर सब घर आप वापस आ गए, सबको दिखा भी दी, अपनी रख भी ली। मैंने अपनी तो निकाली नहीं, वो भी अंदर रख दी। आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।